देखो अब हमें टॉपिक जो करना है वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो उसके लिए फॉर्मूले नोट करने हैं। जैसे मैं पहला फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। बहुत ढंग से करना, हर एक फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखना है डेली। हर एक फॉर्मूला 5 टाइम्स डेली लिखना, तो जाके सीखोगे इसको, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। एक वर्ड में कोई बोलेगा तो बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्लियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पूरा फॉर्मूला लिखना है, पर लीटर बोला है मैंने। यानी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को एमएल में करूंगा, इन एमएल, तो इनटू 1000 आ जाएगा। कंसेप्ट आना चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सोल्यूट के, ये मतलब इसका 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सोल्यूट के, ये है मोलरिटी। क्लियर, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है सोल्यूट के। क्लियर, दिस इज मोलरिटी, ये मोलरिटी है, फॉर्मूला भूलना नहीं है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलता है ये सबको पता ही है, कैसे मिलेगा। 3 फॉर्मूले दे रखे हैं इसके, 2 अप्लाई होंगे यहाँ पे। गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। जैसे 4 ग्राम NaOH है तो 4 ग्राम हो गया गिवन मास, मोलर मास हो जाएगा 40। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से, सर दोबारा बोलो। मोलैरिटी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या लिखे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तुम अच्छा, लोग पूरा लिख लेना बेशक, वॉल्यूम ऑफ ठीक है। सॉल्यूशन इन ml। और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है मोलरिटी की तरह, बस ऊपर जो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूरा लिखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सेम चीज है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आएगा ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। हर एक फॉर्मूला 5 टाइम्स लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का। तो इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सेम चीज है, बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अगर तुम्हें यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दोनों को मिलाकर बनेगा, तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन दोनों को मिलाकर बनेगा, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, तो वो क्या आएगा, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या आ रहा है। सर n ऑफ सॉल्यूट अपॉन n ग्राम ऑफ सॉल्यूट। नहीं नहीं नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएगा ना सॉल्यूट के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यस सर। हाँ, तो गिवन मास तो कैंसिल हो जाएंगे, गिवन मास कैंसिल हो जाएंगे, तो मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास आएगा। नहीं क्लियर हुआ? सर जो नॉर्मेलिटी है उसके सेकंड वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल, ये वाला कह रहे हो, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? ओके सर। सर ये यहाँ आपने तक नॉर्मेलिटी के फर्स्ट फॉर्मूले के न्यूमरेटर में क्या लिखा है? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ओके सर। नोट कर लो पहले ढंग से एक बार। थर्ड फॉर्मूला उसके डिनोमिनेटर में क्या है? क्या पूछा है सर थर्ड फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में? बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। थर्ड फॉर्मूले के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तुम खुद डिवाइड करो ना। देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो और डिवाइड करो, नॉर्मेलिटी ये रहा, मोलरिटी ये रहा, दोनों को डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, 1000 कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, 1000 कैंसिल। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नहीं क्लियर हुआ? समझ के करो, बिना समझे मत करना। सर मोलर मास के नीचे इक्विवेलेंट मास लिखा है ना थर्ड वाले में? हाँ, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। देखो बिना समझे मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बाद में। नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी जो आएगा,
ये आएगा मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, जो कि इक्वल है n फैक्टर, n फैक्टर के। तो यहां से आ गया नॉर्मेलिटी टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है मेरे को डिटेल में बताना है, n फैक्टर या बैलेंस फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास भी आ जाएगा यहाँ से मोलर मास बाय n फैक्टर। अब यहाँ पे कोई भी टर्म अगर तुम्हें नहीं क्लियर है तो मेरे से पूछो। n फैक्टर मेरे को डिटेल में बताना है। सर ये आपने n ऑफ गिवन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और n अपॉन सॉल्यूट को आपने मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कैसे लिखा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखो, ये रहा, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ओके लिखो, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन अच्छा मास अच्छा कैंसिल हो अच्छा जाएंगे। ओके सर। हर एक चीज समझ के रखना, डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। फॉर्मूले 5 बार पे नहीं हो रहे, 10 बार करना, नहीं तो कल की क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। फॉर्मूले जरूर सर रखने इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है एक बार बता दो। वो बताना है मेरे को, बताना, मैं कह रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट मास और n फैक्टर, दो टर्म्स मेरे को बतानी है। सर nm इक्वल्स टू जो आपने ब्रैकेट में लिखा है, मतलब बॉक्स में लिखा है, nm इक्वल्स टू hm क्या लिखा है? अच्छा mm। n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। क्लियर हुआ कि नहीं? सर यस सर। ये यहाँ से आया ना, देखो n बाय m इज इक्वल टू n फैक्टर है कि नहीं? यस नहीं क्लियर हो रहा है? सर, एक और बार एक्सप्लेन कर दोगे? देखो नॉर्मेलिटी तुमने डिवाइड किया, नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी, क्या आया? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखा गिवन मास बाय मोलर मास। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा कि नहीं, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। यस सर। अब मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास को n फैक्टर बोलते हैं, तो नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी भी n फैक्टर हो गया। समझे कि नहीं? यस सर। तो अब यहां से देखो n बाय m इज इक्वल टू n फैक्टर है, तो n इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर आ जाएगा। ओके सर। और इक्विवेलेंट मास भी क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो इक्विवेलेंट मास ये रहा, मोलर मास ये रहा, n फैक्टर की इक्वल है। इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा, मोलर मास बाय n फैक्टर। सर लिख लिए। नोट कर लिया सबने? यस सर। कोई डाउट किसी को? हर एक फॉर्मूला नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है, या मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है, तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालना है अगर, तो मोलर मास बाय n फैक्टर आ जाना चाहिए, मोलर मास बाय n फैक्टर। समझ गए कि नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर सर n ग्राम इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट क्या होगा? दोबारा बोलो, n ग्राम पूछो क्या इक्विवेलेंट पूछना है। ऑफ सॉल्वेंट। मैं एग्जांपल दूंगा ना तब ज्यादा क्लियर होगा, अभी फॉर्मूला याद कर। मोलरिटी का फॉर्मूला थर्ड, स्मॉल m, स्मॉल m ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तुम लोग पूरा रखना वर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं सॉल्यूट के, गिवन मास बाय मोलर मास। लिख लिया मोलरिटी का फॉर्मूला? देखो मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लिया है। यस सर। चलो अब एक बार फॉर्मूला लिख लिया ना, अब एक टर्म यहाँ पे है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है।
ये स्टार्टिंग में बताना था, ये रह गया एक बार। सॉल्यूट क्या है? जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट होता है। सब्सटेंस विच इज डिजोल्व वो सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है? जिसमें डिजोल्व करना है, जैसे वाटर, जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं। सब्सटेंस इन विच इट इज डिजोल्व, दैट इज सॉल्यूट इज डिजोल्व, इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। एंड टोटल मेक सॉल्यूशन, एंड टोटल मेक सॉल्यूशन। ये क्लियर हो गया कि नहीं दिव्यांग? यस सर। ये पता लग गया सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? यस सर। दिव्यांग? यस सर, क्लियर है। हाँ, सॉल्यूट क्या है? जिसको डिजोल्व कर, जैसे मैंने अगर दिव्यांग बोला, ध्यान सुनना दिव्यांग, मैंने बोला 10 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसमें सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का वेट कितना है? क्वेश्चन रिपीट कर दोगे इसको? 10 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्वेंट का कितना है, सॉल्यूशन का कितना है? 10 ग्राम सोल्यूट, सोलवेंट 100 ग्राम, हाँ, तो टोटल 110 ग्राम। हाँ, बनो, ये सॉल्यूशन का वेट है। ये क्लियर है ना? सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है? यस सर। चलो, अब नेक्स्ट, अगर मैंने मान लो मैंने दो चीजें ली, ए और बी, ए और बी लिया, और मैंने तुमसे बोला कि मोल फ्रैक्शन निकालो ए का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी Na प्लस एन डिवाइड बाय Na प्लस एन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। ऐसे ही मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो, तो वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आएगा? प्लस NB बाय Na प्लस NB 1। 1 आ जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी आ जाएगा 1 के, सही ना? एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल आ जाएगा। सर ये N क्या दिखा रहा है? N क्या दिखा रहा है? एन है नंबर ऑफ मोल्स, NaN मोल्स ऑफ ए, NB है मोल्स ऑफ बी। क्लियर है कि नहीं? ओके सर। हाँ, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा यूनिटी होगा। दोनों को ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, Na प्लस NB ऊपर आएगा, Na प्लस NB नीचे आएगा, आंसर बना जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के इक्वल। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। अब ऐसे ही इसी में मैंने बोला मास फ्रैक्शन निकालो ए का, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मास ऑफ ए बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? मास ऑफ बी बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्लियर हो गया कि नहीं ये? एक बार हैंड से करना जिसको यहां तक फॉर्मूले समझ आ गए। पूर्वांश, नवीन, तान्या, हेमांग, प्रतीक, दीपिका, ध्रुव, गर्भ, युविका, आशना, जिया, रिदम, भव्या, माधव, सौम्या, हरदीप, नयन, दृष्टि, दिव्यांग, ध्रुव, डिम्पल। ध्रुव और डिम्पल। सर आगे समझ। चलो नेक्स्ट में करेंगे। ये फॉर्मूले समझ आ गए ना? देखो इनकी डिटेल देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल दूंगा तब ज्यादा क्लियर होगा। पहले एक बार फॉर्मूले याद कर लेंगे सारे, तब ज्यादा समझ आएगा। फिर नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। परसेंटेज ऑफ सोल्यूट ये होगा मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ परसेंटेज निकालनी है तो क्या है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास किसका होता है? सॉल्यूशन का, इनटू 100। समझ गए कि नहीं? पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट ये क्या होगा? जिसका मास निकालना है उसका मास ऊपर, मास जैसे सोल्यूट का मास निकालना 1 मिलियन पार्ट में, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा, इनटू 10⁶। समझ गए कि नहीं? जैसे 100 ग्राम में 2 ग्राम है तो 10⁶ ग्राम में कितना होगा? यही फॉर्मूला बन जाएगा। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितना है?
क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया सबको ये? सर परसेंटेज सॉल्यूट में कितना यूनिट कौन सा है? यूनिट थोड़ी होगी किसी, कोई परसेंटेज लिख देंगे बस। मैंने कहा 50 Yes, ग्राम yes. में 2 ग्राम सोल्यूट है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 4 ग्राम। 4 ग्राम क्या? 4%। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। पीपीएम अगर बोला है तो 10⁻⁶ आएगा। पीपीबी बोलेंगे तो फिर 10⁻⁹ नहीं, और पीपीटी बोलेंगे ट्रिलियन तो क्या आएगा? 12। 10⁻12। अब अगर एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन बना रहे हैं विदाउट एडिंग सोल्यूट, तो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन होती है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सही ना? ये नॉर्मेलिटी की इक्वेशन होगी तब, अगर एक सॉल्यूशन से दूसरी सॉल्यूशन बना रहे हैं। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना, इज इक्वल टू N2V2। इसको हम इस टर्म को हम मिली इक्विवेलेंट भी कहते हैं। पूरा लिख देता हूं मैं एक बार, इस टर्म को हम मिली इक्विवेलेंट भी कहते हैं। सर ये कब एप्लीकेबल है? जब एक सॉल्यूशन से हमने दूसरी सॉल्यूशन बनाई सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करके, सॉल्यूट नहीं ऐड किया, मिली इक्विवेलेंट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा मिली इक्विवेलेंट। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। मिली इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं हम? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास लिखते हैं कि नहीं? बोलो। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे? मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000। ग्राम को मिलीग्राम में कर दिया कन्वर्ट, तो ये मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। और नॉर्मेलिटी को लिख दोगे, अगर इस नॉर्मेलिटी को लिख दोगे मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर बन जाएगा। ये भी मिली का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। समझ आ गया कि नहीं है? सर बोलो बोलो। सर N1V1 इज इक्वल टू N2V2 तब होता है जब हमने एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन को बनाया होता है सिर्फ सोल्यूट डाल के। सॉल्यूट डाल के नहीं, सॉल्वेंट डाल के, सॉल्वेंट। ओके सर ये आपने M इक्वलेंट इक्वल टू N इंटू V इंटू M इंटू V प्रोपोर्शनल टू लिखा है? नहीं, इक्वल टू है सारा। नॉर्मेलिटी नहीं होता, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर पीछे लिखा देखो, नॉर्मेलिटी लिखा ना पीछे, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, मैं इसके अगले पार्ट की बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट ये मोलैरिटी नहीं, नॉर्मेलिटी को लिख दिया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सही है? ओके सर। इनटू है, इनटू। अच्छा वो मल्टीप्लाई है, ठीक है ठीक है। सही है? मिली इक्विवेलेंट के देखो ये फॉर्मूले हैं मिली इक्विवेलेंट्स के, भूलना नहीं, तुम 10 बार लिख लेना इस फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मिली इक्विवेलेंट होता है, या मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट होता है, ये ड्राइव कर दिया मैंने। या फिर मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट होता है। ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं मिली इक्विवेलेंट के, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, मास बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। ये चारों फॉर्मूले मिली इक्विवेलेंट के हैं, 10 बार लिख लेना। नॉर्मेलिटी की बना तो ये फॉर्मूला यूज करना, मोलैरिटी की बना तो ये फॉर्मूला यूज करना, मास की बना तो ये फॉर्मूला यूज करना, नंबर ऑफ मोल्स की बना तो ये फॉर्मूला यूज करना। सर एक बार रिपीट कर दो। चारों फॉर्मूले ये एक ही है। नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट है, नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट कर दिया मैंने मोलैरिटी टू एन फैक्टर में, तो फॉर्मूला ये बन गया। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख दिया अगर मैंने इधर, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा।
फॉर्मूला ये बन जाएगा। और इधर मोलरिटी का फॉर्मूला लिख दिया अगर, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू 1000, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा नीचे। चारों फॉर्मूले ये एक ही है, अलग नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं? अब एन फैक्टर का मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले रट देना तुरंत से। मैं कल तुमसे पूछूंगा मिलिकलन के 4 फॉर्मूले बताओ, तो ये यही चारों फॉर्मूले बताने। जैसे HCl टूटा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, एन फैक्टर 1। एक H प्लस आयंस मिल रहा है ना, जो भी H प्लस आयंस देगा, जितने H प्लस आयंस देगा एसिड अगर है तो वो एन फैक्टर लग जाएगा। 2 H प्लस आयंस देता है एन फैक्टर 2, एक H प्लस आयंस देता है एन फैक्टर 1। तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो जितना पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है वो एन फैक्टर, या जितना नेगेटिव चार्ज मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड वो एन फैक्टर। मैंने अगर इसको 0.1 मोलर बोला तो ये 0.1 नॉर्मल भी होगा, सेम रहेंगे दोनों, क्योंकि एन फैक्टर 1। अगर इसका मोलर मास 36.5 है तो इसका इक्विवेलेंट मास भी यही होगा, क्योंकि एन फैक्टर 1। H2 से 4 है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। हाँ 2 आ जाएगा। अगर ये 2H प्लस आयंस दे रहा है, अगर ये 2H प्लस आयंस दे रहा है, 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन, 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन, तो इसका 2 प्लस चार्ज है ये, 2 प्लस, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है और ये 2 नेगेटिव है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। अगर 0.2 मोलर है तो 0.2 नॉर्मल होगा और 0.4 नॉर्मल होगा। फॉर्मूले में पुट करो, निकल जाएगा। बता दीजिए एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? एन फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? टोटल Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज? इक्विवेलेंट मास इसका होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर 98/2 49। हाँ पूछो क्या पूछना है? हाँ किसी को पूछना है कुछ? सर एन फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, समझ नहीं आया था तो आपने। एन फैक्टर ये निकाल लो सिंपल, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है या टोटल नेगेटिव चार्ज, सही है? ओके सर। जैसे ये एसिड बेस में लिखा होगा बेसिसिटी एसिडिटी, उससे करना है तो उससे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट मैंने जो बताया उससे कर लो। जैसे मैंने बोला AlCl3 का एन फैक्टर कितना है, क्या बोलेंगे एन फैक्टर AlCl3 का? सर 3। हाँ Al3 प्लस आएगा प्लस 3Cl नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज भी 3 है, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 3 है, एन फैक्टर 3 हो गया। समझ आया कि नहीं? ये अगर ये 0.3 नॉर्मल है तो कितना मोलर होगा? 0.9 मोलर होगा। 0.1। 0.1 है। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, सही है? ओके सर। और इक्विवेलेंट मास कितना होगा AlCl3 का? मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास आएगा इसका Al का 27, Cl का 35.5, सॉल्व करेंगे 107.5 इंटू प्लस 27, सॉल्व करेंगे 7 और 27 106.5 आएगा, 133.5 आ जाएगा। 5 में एन फैक्टर 3। आगे समझ के नहीं? यस सर, थैंक यू सर। कुछ कुछ क्लियर हो गया है? देखो इसकी मैं बहुत सारी एग्जांपल लूंगा अभी, लेकिन अभी तुम फॉर्मूले रट दो, तुम 10 बार लिख लो फॉर्मूले, 15 बार लिखो फॉर्मूले, लेकिन फॉर्मूले आते होंगे तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा, जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने भी हल्का सा हिंट दिया है सिर्फ, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर बहुत डिटेल में टर्म, एन फैक्टर जो है इसको पढ़ाएं अगर तो 8-10 घंटे एन फैक्टर में लगेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने सिर्फ हिंट दिया तुम्हें, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, सही है? तो यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट टाइम मैं आगे कराऊंगा। अभी सही है, मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा आगे, यहाँ तक पढ़ लेना जरूर। सर ये वाला लेक्चर यूट्यूब पे डाल दोगे आज? हाँ भी डाल दूंगा थोड़ी देर में। गर्व चलो चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, कल करके रखना पूरा। कल क्वेश्चन होंगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं निकलेंगे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो पढ़ के रखना कल परसों जब भी क्लास होती है। ओके थैंक्स। ओके।